रात 11 बजे एक कैब ड्राइवर है जो कि एक लड़की के साथ में सो रहा है, उसके साथ में मज़े कर रहा है। और जब वो इस चीज़ से फ़ारिग होता है, तब वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक गिफ्ट देता है। उस गिफ्ट के अंदर वो उसे एक सोने की चेन गिफ्ट करता है, जिसे वो अपने ही हाथों से उस लड़की को पहनाता है। लड़की पहनने के बाद में कहती है कि क्या तुम ये चुरा कर लाए हो? तो कहता है नहीं, नहीं, ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। तो आज हम लोग एक ऐसे केस पर नज़र डालेंगे जिसको सुनकर थोड़ा-सा दिमाग जो है वो घूमने वाला है, क्योंकि ये केस काफ़ी ज़्यादा रोचक था और इसमें काफ़ी ज़्यादा घुमाव-फिराव थे। तो एक बड़े घर की बेटी का केस है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही होती है और उसकी आखिरी इच्छा ये होती है कि वो शादी कर ले, मरने से पहले वो शादी कर ले। ये उसकी आखिरी इच्छा होती है, जिसको उसकी पूरी करने के लिए उसका भाई उसका साथ भी देता है और उसके खिलाफ भी रहता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस घटना को। इस फैमिली के अंदर 3 लोग हैं। एक जो ये लड़की है, इसको एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है जिसको डॉक्टर ने कह दिया है कि ये कुछ ही साल ज़िंदा रह पाएगी। इसका एक भाई है जो कि उम्र में इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उस भाई की ही एक पत्नी है जो कि इसकी भाभी है। इन पर कोई भी दूसरा बच्चा या किसी भी तरीके का और कोई भाई-बहन नहीं है, ये 3 लोगों की ही फैमिली है। भाई अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे ऐसा करने के लिए कहा होता है कि मेरे मर जाने के बाद तुम मेरी बेटी का ही ख्याल रखना और उसकी शादी करा देना। ये उनके मरते दम के आखिरी अल्फाज होते हैं, जिसको ये लड़का बखूबी निभा रहा होता है। तभी एक दिन होता क्या है, डॉक्टर आते हैं घर के अंदर और इस लड़की का चेकअप करते हैं और कहते हैं आपकी बहन के पास में ज़्यादा वक्त नहीं है, इनकी जो भी ख्वाहिशात हैं आप उन्हें पूरा करते रहिए, इस बीमारी का इलाज अब नहीं हो पाएगा। ये सुनकर वो लड़की दुखी तो नहीं होती, लेकिन वो कहती है अपने भाई से कि देखो भैया, आप मेरी शादी करा दीजिए, यही मेरी आखिरी इच्छा है और ये ही मेरी माँ की इच्छा थी। ये लड़की ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि ये एक लड़के से प्यार करती है, जिसके बारे में अभी तक इसको नहीं पता है, इसके भाई को। ये कहती है दादा, मेरी नज़र में एक लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ, तुम मेरी शादी उससे करा दो। जब ये लड़की बताती है कि मैं किसे पसंद करती हूँ, तो ये इसका भाई इसके गाल पर थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी कंपनी के एम्प्लॉय से शादी करने का कहो? तुमने सोच भी कैसा लिया ऐसा? और उससे अगर तुम्हारा कोई भी ताल्लुकात हो तो उसे तुम अभी के अभी ख़त्म कर देना, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। तुम्हारे लिए लड़का मैं ढूंढूंगा अगर तुम्हें शादी ही करनी है। ऐसा कहकर वो चला जाता है। इसकी भाभी जो थी, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ दिमाग की थी, जो कि आजकल के ज़माने में होती है। ये कहती हैं कि देखो, तुमने मेरे पति को टेंशन दे रखी है बहुत ज़्यादा और तुम हमारे पैसे भी बहुत ही ज़्यादा खर्च करा रही हो। इज्जत से इस दुनिया से दफ़ा हो जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा अगर मेरे पति को कुछ भी हो गया। वो पूरा दिन और रात तुम्हारी ही टेंशन में रहते हैं, ना वो मुझे वक्त दे पाते हैं, ना अपने घर को वो टाइम दे पा रहे हैं, सिर्फ उन्हें तुम्हारी ही फिक्र रहती है। लड़की ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है। अच्छा, ये जो फैमिली है, इनका एक मतलब होमगार्ड कह दीजिए या इनका एक सदस्य कह दीजिए, एक सलीम नाम का लड़का है जो कि बाउंसर बतौर इन्होंने अपने पास रख रखा है, जो कि पहले क्रिमिनल भी रह चुका था, अब इन्होंने अपने यहाँ पर उसे पनाह दे रखी है। तो एक दिन होता क्या है, ये लड़की उससे मोहब्बत करती है जो इसकी कंपनी का एम्प्लॉय होता है। ये उससे मिलने जाने लगती है, कभी कहीं मिलती है कभी कहीं। तो ये जो इसका भाई था, ये एक अपनी कंपनी के असिस्टेंट से कहकर रखता है कि जब भी मेरी बहन या किसी होटल में जाए आए, इस पर कड़ी नजर रखो, तुम मुझे तुरंत बताना। एक दिन होता है ऐसा ही है, ये लड़की होटल में जाती है मिलने के लिए अपने बॉयफ्रेंड से, जो कि उसकी कंपनी के अंदर काम कर रहा था अकाउंट्स का। जाने के बाद ये कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं। बंद होते ही वो लड़की जो थी स्टाफ मेंबर होटल की, वो उसे कॉल कर देती है कि जल्दी से आ जाओ, वो लड़की और तुम्हारी बेटी यहीं पर है। वो तुरंत वहां पर पहुंचते हैं और मौके पर ही उन्हें कमरे के अंदर से पकड़ लेते हैं। वो उसे काफी ज्यादा मारता है, अपने जो वहां का एम्प्लॉय था, और लड़की को ले जाता है पकड़कर घर। दोनों काफी ज्यादा रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन किसी पर भी कोई तरह का फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये लड़का जो था ये भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है लड़की से, और लड़की भी एक दूसरे के लिए ये दोनों के दोनों लॉयल हैं। बस इनकी फैमिली के अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं वो यही आ रही है कि लड़का हमारी बराबरी का नहीं है, वो हम सारे जितना मालदार, हमारे जितना पैसे वाला, हमारे जितनी उसकी हैसियत नहीं है।
इसीलिए हम इससे तुम्हारी शादी कैसे करा सकते हैं। अब देखिए, इश्क के अंदर यही सबसे बड़ा उसूल होता है कि जब आदमी किसी से मोहब्बत होती है तो वो भूल जाता है वो कौन है, वो क्या है, वो कैसा है, क्या है। बस दो दिल जब मिलते हैं तो सारी चीजें भुला बैठते हैं। ऐसा ही इन दो बेचारों के साथ में हुआ था। अब ये दोनों फिर भी नहीं मानते, मिलने लगते हैं एक दूसरे से। इसका भाई इसे बहुत समझाता है, तू मान जा, तू मेरी बात समझ, तू मान जा, मेरी बात समझ, तू मान जा। अब एक दिन अचानक होता क्या है कि घर से ये लड़की गायब हो जाती है। इसका जो भाई था, इसका जो दादा था, जिसे दादा कहती थी, वो पहुंचते हैं सुबह सुबह पुलिस स्टेशन अपनी पत्नी के साथ। वहां पहुंचकर ये बताते हैं कि सर, आप मेरी कंप्लेंट लिखिए और जल्द से जल्द मेरी बहन को ढूंढिए, उसे किसी ने अगवा कर लिया है। पुलिस ऑफिसर खड़े होते हैं और कहते हैं किसने अगवा किया है। तो वो उन पर रौब दिखाने लगता है और कहता है ये काम तुम्हारा है, तुम करो और मुझे तुरंत के तुरंत अपनी बहन हाजिर चाहिए। पुलिस वाले कहते हैं भाई सब्र करो, थोड़ा रुको, सब्र करो, हम ढूंढेंगे आपकी बहन को। थोड़े हमें डिटेल्स तो दो, कैसी थी बहन, क्या थी, किसके साथ चक्कर वक्कर, ऐसा कुछ। तो वो पुलिस को आधी इंफॉर्मेशन देकर वहां पे चले जाते हैं, काफी ज्यादा गुस्से वाले मूड में। अभी देखिए दोस्तों, होता क्या है, पुलिस इस केस की इंक्वायरी उखाड़ने में लगती है। तो ये जो इसका भाई था लड़की का, ये उन दोनों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाता है जिससे ये लड़की मोहब्बत करती थी, जिससे लड़की प्यार करती थी। उन दोनों को अपने अपने घरों से उठा लिया जाता है और वो लड़का जो उससे मोहब्बत कर रहा था वो काफी ज्यादा परेशान होता है कि आखिर मेरी मंगेतर, मेरी बीवी यानी मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ चली गई है। वो, उसका जो एक और भाई था, वो भी उसी की कंपनी के अंदर काम करता है, लेकिन वो ओवर टाइम के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट चलाता है। उस मालिक ने इन दोनों को अपनी कंपनी से निकाल दिया होता है इसी गुस्से के अंदर। अभी दोनों बेगन, एक भाई ट्रेडिंग अकाउंट चला रहा है, एक वैसे है। ये जो ट्रेडिंग वाला अकाउंट चला रहा है लड़का, ये बड़ा बेचारा अच्छा होता है, बड़ा शरीफ सा होता है। आगे भी इसकी हरकतें आएंगी। फिलहाल देखिए, इन दोनों को पुलिस उठाती है, पुलिस पूछताछ करती है। ये बताते हैं कि सर, आपको उन्होंने आधी इंफॉर्मेशन दी है, मेरी और अंजलि की तो शादी हो चुकी है, इन्होंने खुद कराई थी। ये कहते हैं अच्छा, कैसे? ये कहते हैं जब अंजलि और मैं ज्यादा मिलने लगे, सबको ये बात पता लगने लगी कि हम दोनों साथ हैं, अफेयर में हैं और हम दोनों के साथ में सब कुछ फिजिकली भी हो चुका है, तब दादा ने हमें घर बुलाया और बुलाकर हम दोनों की शादी करा दी। और शादी के बाद में ही हमारी विदाई नहीं हुई, तभी इन लोगों ने हमारे सामने एक शर्त रखी कि तुम्हें अंजलि को हमारे ही घर छोड़ना होगा, बस तुम इससे मिलने के लिए आ सकते हो जब भी तुम्हारा मन करे, लेकिन अंजलि को हम तुम्हारे साथ विदाई नहीं देंगे क्योंकि अंजलि की तबीयत खराब रहती है। मैं अंजलि को अपने साथ ही रखूंगा। इस जो इनका वो था ये मुआयदा, इससे ये आदमी खिलाफ होता जो इसका ये बॉयफ्रेंड था। ये अपने भाई को बुलाता है और भाई से कहता है कि ऐसे ऐसे बात है। भाई भी नाराज होता है और कहता है नहीं, ये तो गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है। लड़की के शादी का उसूल यही है कि लड़की अपने घर जाए, अपने ससुराल जाए, विदाई की जाए उसकी पीहर से। इतना सुनते ही जो उसकी भाभी थी लड़की की, वो बहुत ज्यादा उबल जाती है और कहती है तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम्हारी हमारी लड़की को हमसे ले जाओ। आगे बात समझ में नहीं, अपनी औकात में रहो, हमने तुम्हारी शादी करा दी, यही बहुत है, और इसे यहीं के यहीं रहने दो, तुम्हारा जब दिल करे जब तुम आ सकते हो। ये बात दोनों भाइयों को बुरी लगती है और ये दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी वो औरत आती है जो उसकी भाभी थी और उसको धक्के मार मार कर उस सलीम नाम के बॉडीगार्ड से भगा देती है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, ये दोनों के दोनों बेचारे अपने घर जा रहे होते हैं रास्ते में। तभी वो जो उसका दादा था, उसका भाई था, वो पीछे से गुंडे भेजता है 4-5 जने और उनकी पिटाई करवाता है रास्ते के अंदर, डंडों से, लात घूंसों से बहुत बुरी तरह से पिटवाता है। ये सब ये लोग पुलिस को बता ही रहे थे। पुलिस को शक होता है अपने ही उस भाई पर, वो जो भाई था लड़की का, अंजलि का भाई, और उसे पुलिस स्टेशन उठा लाती है। लाने के बाद में वो इतना सच बताता है। फिर ये केस बहुत ज्यादा घूमता है। पुलिस परेशान थी कि आखिर ऐसा कहाँ चली गई ये लड़की और मिलने को क्यों तैयार नहीं है। फिर अचानक एक दिन खबर मिलती है कि ये लड़की जब घर से निकली थी तो ये कैब करके निकली थी। ये उस कैब को ही हमेशा से इस्तेमाल किया करती थी जिससे ये उस रात को निकली थी। उसके अच्छा, एक बात और थी कि ये जो कैब ड्राइवर था, ये उस रात के बाद में देखा ही नहीं गया था।
तो कैब ड्राइवर पर शक जाता है कि अगर ये जवान लड़की अकेली जा रही है तो ड्राइवर का भी दिल फिसल सकता है, उसका भी मन बहल सकता है। कैब ड्राइवर को ढूंढने के लिए पुलिस सारी कोशिशें निकालती है, लेकिन कैब ड्राइवर का कोई भी पता नहीं लगता। उसकी फोन डिटेल्स निकाली जाती है, उसका फोन भी बंद आ रहा था। देखिए, एक दिन खबर मिलती है एक खेत से, जहां पर एक बुजुर्ग पानी लगाने गए थे। वो देखते हैं कि वहां से बदबू आ रही है। बदबू जहां से आ रही थी वो थी अंजलि की लाश। अंजलि की लाश को पुलिस के हवाले किया जाता है। पुलिस वाले अपने उसके घर से लड़कों को बुलाते हैं और दिखवाते हैं कि देखो, क्या ये तुम्हारी अंजलि है। वो देखकर रोने लगते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं, जी सर, ये तो मेरी ही अंजलि है, मेरी मंगेतर है, मेरी जान है। ऐसा इसके साथ किसने किया? उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिससे इसकी मौत हुई थी। अब देखिए दोस्तों, इस कहानी के अंदर यहीं से मोड़ आने स्टार्ट होंगे। अब उस कैब ड्राइवर का फोन अभी तक भी ओपन नहीं हुआ है। पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है। सारा का सारा शक उसी कैब ड्राइवर पर जा रहा है। अच्छा, पुलिस को इसकी जो लड़की की भाभी थी उस पर भी शक हो रहा था, इसीलिए उसकी जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी, जहां जहां वो जाती थी ऐसी ऐसी जगह पर, तो उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकाली गई। तो पता ये चला कि जो सलीम था इसका बॉडीगार्ड, ये इसके साथ में सोता है डेली। डेली या जब भी उसे वक्त मिलता है, हफ्ते में एक बार इसके साथ में सो रहा था। तो पुलिस ने फिर इनकी अकाउंट की ट्रांजैक्शन निकाली इसकी भाभी की, तो पता लगा कि इसने सलीम के अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर करे हैं। ये सुनकर पुलिस दंग रह गई और तुरंत उठाने पहुंची दोनों के दोनों को। जब पुलिस इसको उठा लाती है भाभी को, तो तुरंत खबर आती है कि सलीम की हत्या हो चुकी है, सलीम का मर्डर हुआ है, उसका गला घुटने से उसकी मौत हुई है। ये सुनकर उसकी भाभी पर अब तो पूरा का पूरा शक जा चुका था कि आखिरकार इसने सलीम को 15 लाख रुपए दिए उस लड़की को मरवाने के लिए, और जब इसने उस लड़की को मार दिया तो इस भाभी ने इस सलीम को भी मार दिया। लेकिन ये जो भाभी थी, ये सच बिल्कुल भी नहीं उगलने को तैयार थी। इसने कहा, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इस सलीम को पैसे इसीलिए दिए थे। जब पुलिस ने इसके सामने वीडियोस दिखाई कि तुम इसके साथ में सोती थी बंद कमरे के अंदर, इसीलिए तुमने पैसे दिए, किस वजह से? तो ये इसकी भाभी बताती है अंजलि की कि ये मेरे साथ में सोता था, हम दोनों ऐश करते थे, रोमांस करते थे, साथ में सेक्स करते थे साथ में। तो ये मुझे ब्लैकमेल करने लगा, कहने लगा तुम्हारा मैं भांडा फोड़ दूंगा वरना तुम मुझे 15 लाख रुपए दो। इसीलिए मैंने इसे 15 लाख रुपए दिए थे। केस इतना ज्यादा उलझ चुका है कि अब अचानक इस केस के अंदर एक नया मोड़ आता है। मोड़ के अंदर ये आता है कि जो कैब ड्राइवर था उसका फोन ऑन होता है। तुरंत पुलिस ट्रेस करती है और उसकी कॉल मिलाती है उसके पास। तो लेडी पुलिस कांस्टेबल से कॉल पर बात कराई जाती है। वो कहती है, हेलो जी, कैब वाले भैया बोल रहे हैं, और हमें गाड़ी बुक करनी थी आपकी, वहां चलेंगे आप? तो वो कहता है नहीं। तो वो कहती है, मैं अकेली लड़की हूँ, मुझे आप वहां छोड़ देना, मेरे पास 30,000 रुपए हैं, देख लो। वो तुरंत कहता है कि मैडम, आप कितने बजे निकलेंगे और कहाँ से जाएंगी? वो उसे अपने खुफिया पते पर बुलाती है। इस तरीके से कैब ड्राइवर को वहां से उठा लिया जाता है, उस पर मार बजाई जाती है, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी सी। उससे सच उगलवाया जाता है, बता तूने अंजलि को क्यों मारा? वो बताता है कि नहीं सर, देखो, मैंने अंजलि को नहीं मारा, बल्कि मैं इस वजह से बंद फोन करके घूम रहा था और यहाँ से चला गया था कि मैंने अंजलि की सोने की चेन चुराई थी। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, ये सोने की चेन वही है जो सबसे शुरू में मैंने आपको बताया था। यही वो कैब ड्राइवर होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा होता है, जिसे सोने की चेन पिनाता है। वो यही अंजलि की चेन थी जिसे इसने अपनी गर्लफ्रेंड को पिनाया था। अब पुलिस कहती है, अच्छा तू अब सारी बात बता। तो कहता है, मैंने अंजलि को घर से पिकअप करके जहां पर ड्रॉप करा था, वहां पर वो चली गई थी एक लड़के के पास। अब उस लड़के की पहचान बताई जाती है। अब उस लड़के की पहचान बताई जाती है। वो लड़का कौन होता है ये मैं आपको बताऊं, इससे पहले कि आप लोग शौक हो जाए। वो लड़का होता है वही ट्रेडिंग वाला जो कि इस लड़की के आशिक का भाई होता है। अब पुलिस उसकी खोजबीन में लगती है। खोजबीन में लगने लगती है जब पुलिस, तो वो उसको हाथ नहीं आता, वो वहां से फरार हो चुका होता है। तभी खबर आती है कि ये जो अंजलि का आशिक था, अभी अंजलि मर चुकी है, उसने डिप्रेशन में आके अपने हाथ की नस काट ली। अभी तक इस कहानी के अंदर 3 मौत हो चुकी है। एक तो सलीम मारा जा चुका है,
एक अंजलि मारी जा चुकी है और एक अंजलि का आशिक मारा जा चुका है, जिसने कि आत्महत्या की है अपने हाथ की नस काट कर। पुलिस देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। अब ये 3 हत्याओं का मामला जुड़ चुका है एक ही केस के अंदर। इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा था। तभी वो जो ट्रेडिंग वाला था उसको उठाया जाता है और उस पर मार बजाई जाती है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि अब सारे के सारे पहलू साफ थे, इसीलिए सारा शक इसी पर जाता है, क्योंकि उसने बताया था कि लास्ट बार अंजलि को इसी के साथ देखा गया है। तो होता वही है दोस्तों। अब अंजलि की मौत का किस्सा ये सुनाता है ये ट्रेडिंग वाला, जो कि अंजलि के आशिक का भाई होता है। ये कहता है कि अंजलि का आशिक का भाई कहता है मेरे भाई का बर्थडे था जब ये अंजलि से बात कर रहा था। ये उससे कहता है कि अंजलि तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगी? तो अंजलि कहती है मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी कल, मैं कल आऊंगी आपसे मिलने, मैं बर्थडे केक भी लाऊंगी, हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तभी के तभी ये इसका जो भाई था ये फोन लेता है और अंजलि से बात करने लगता है। बात करते करते ये कहता है साइड में जाके कि अंजलि यार एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे ना अपने भाई को कार गिफ्ट करनी थी और मेरे पैसे अटक गए, वो 10 दिन में आएंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे कल ही कार गिफ्ट करूँ, तुम्हारे अगर पैसों की थोड़ी सी मदद हो जाती। वो कहती है अच्छा अच्छा कोई नहीं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए? वो कहता मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। ये सुनकर अंजलि कहती है ठीक है भैया, मैं कल आपके पास आ जाऊंगी, हम दोनों चलेंगे कार लेना, आ जाएंगे। ये दोनों पहुंच जाते हैं एक खुफिया जगह पर, जहां पर कैब ड्राइवर इस लड़की को छोड़ता है अंजलि को, तो चला जाता है, वो देख लेता है उसकी शक्ल। अब ये दोनों जाते हैं एक जंगल के अंदर एक घर में। घर के अंदर जाने के बाद लड़की कहती है यहाँ तो कोई कार नहीं है, यहाँ पर आप मुझे कार का कह कर लिया, मुझे आपकी नीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे जाने दो। इन दोनों के बीच हाथापाई होती है और इस तरीके से अंजलि के सर पर ये रॉड मारता है और उसको मारकर पैसे लेकर भाग जाता है। अब पुलिस इस पर और डंडा बजाती है कि तूने 10 लाख रुपए के ऊपर, वो बेचारी पहले से ही मरने वाली थी, उसको ही मार दिया। अब जल्दी से बता तूने सलीम को क्यों मारा? तो वो बताता है कि सलीम को मारने की वजह मेरी ये थी, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, मैं स्टॉक मार्केट में 10 लाख रुपए हार चुका था, इसीलिए मैंने सलीम के पास जाने का सोचा और कहा कि हम तेरे मालिक और मालकिन को मार देते हैं और उनके पास जो 1 करोड़ रुपए रखे हैं उनको आधा आधा बांट लेंगे। ये सुनकर सलीम कहता है कि आखिर जब मैं उन्हें मारूंगा तो मुझे तेरा साथ क्यों चाहिए, मैं खुद ही उन्हें मारकर 1 करोड़ पूरे न ले लूंगा। इस बात पर इन दोनों के अंदर लड़ाई हो जाती है और सलीम को ये लड़का गला दबाकर मार देता है। अब सोचिए आप जरा, आखिर दो हत्यारों में आपस में लड़ाई हो और एक हत्यारे को ही मार दिया। ये सोचो उसका ज्यादा शातिर बनना भी उसको मौत के घाट ले डूबा। अब बात थी कि उसका भाई कैसे उसने मारा, तो कहता नहीं मैंने भाई को नहीं मारा, भाई ने आत्महत्या ही की है। लेकिन इसके ऊपर जो केस लगे थे वो 3 हत्या के ही लगे थे, क्योंकि वो तीसरा भी जना इन अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की वजह से ही मरा और गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाला इसका भाई था। अब आप लोग सोचिए कि आखिरकार इसमें किसकी गलती थी? इसमें उसकी गलती थी जो अपनी बहन को उसके आशिक से शादी न कराई, या इसमें उस भाभी की गलती थी जिसने अपने क्रोध और क्रोध की वजह से अपने अरमान पूरे किए लेकिन अपनी जो ननद थी उसकी उसकी शादी ना होने दी? इसमें आखिर किसकी गलती थी? 3 मौत होती है इस केस के अंदर, जो कि हिला देने वाली थी। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी ये कहानी। इस तरीके से ये आदमी इस टाइम जेल की सलाखों के पीछे है। इसका ट्रेडिंग अकाउंट ऐसी की तैसी में मिल चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का केस बहुत ही पसंद आया होगा। तो ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड चैनल पर नए हो तो वीडियो को भी लाइक करते जाइए और आगे भी हमारी वीडियोस देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।